अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम अगेन एंजाइम के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी, जिसमें हम कुछ टॉपिक तो कर चुके हैं। उसका एक चौथा है कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। अब ये जो तीनों हैं ये किस तरह एंजाइम को अफेक्ट करते हैं उसकी इंक्रीज में और उसकी डिक्रीज में परफॉर्मेंस के अंदर। तो पहले हम कोएंजाइम को देख लेते हैं। कोएंजाइम कौन होंगे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, पहली बात ये आपको पता। इनऑर्गेनिक नहीं होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। दूसरा, ये लूजली अटैच्ड होंगे एंजाइम के साथ, ठीक है जी। ये क्या होंगे कि लूजली अटैच्ड होंगे एंजाइम के साथ। ज्यादातर हम जो है वो इसको इंशाल्लाह चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, बायो एनर्जेटिक्स में ये हमने यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ इतना पता हो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और दूसरा क्या होंगे कि भाई लूजली अटैच्ड होंगे किसके साथ? एंजाइम के साथ। ये जो कोफैक्टर होंगे, कोएंजाइम जो है इनको हम क्या कहेंगे? ये कोफैक्टर होंगे। कोफैक्टर का मतलब क्या है कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट। हमें पता है कि एंजाइम की नेचर क्या होती है? प्रोटीनियस नेचर, लेकिन ये क्या होंगे? कोफैक्टर होंगे। इसका मतलब है कि नॉन प्रोटीन पार्ट होंगे। दूसरी बात, इट इज नॉट प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप में नहीं आते, यानी प्रोटीन वाले पार्ट नहीं है। आगे आ जाएं। ये क्या है कि भाई इसमें जो एग्जांपल है NAD और FAD, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स में। तो यहाँ जरा देखें कि ये NAD है, उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है निकोटाइन अमाइड, निकोटाइन अमाइड और एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं, इंशाल्लाह जब हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चल जाएगा, लेकिन कोएंजाइम के हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखे। अब होता क्या है कि एंजाइम जो है उसका काम क्या है? रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो रिमूव करने के बाद ये जो है NAD और FAD या जो है ADP, ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं NAD, FAD, ADP, ये कोएंजाइम ही कहलाती हैं, ठीक है जी। तो NAD क्या आएगा? भागता हुआ आएगा और उस हाइड्रोजन को वो जो है वो ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है वो जो रिमूव होने के बाद वो यहाँ ले लेगा। इस तरह FAD भी क्या आएगा? आके उसको जो है वो ले लेगा। तो ये काम ये लोग करते हैं। जिस तरह एंजाइम ने रिमूव किया तो ये आके वो जो जिस चीज में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है उसको आके कैच कर लेंगे और खुद को रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है जी। अगेन एक और चीज आप यहाँ से देख लें कि ये जो हमारे पास एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को विटामिन के जरिए भी, यानी किसको? कोएंजाइम्स को, कोएंजाइम को हम विटामिन के जरिए भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये है कोएंजाइम A, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कोएंजाइम A। और ये किससे बना? विटामिन से। लेकिन कौन से विटामिन से? विटामिन बी से। किस विटामिन से बना है? ये विटामिन बी से। तो आप देखें कि हम विटामिन से भी कोएंजाइम बना सकते हैं। अब जब विटामिन बी से बना है तो क्या काम करेगा? ये हेल्प करेगा ग्लूकोज को जो है ब्रेक करने में, ठीक है जी, ग्लूकोज को तोड़ने में। अगेन क्या हेल्प करेगा? हेल्प करेगा इन रेस्पिरेशन। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है इसका एक्टिवेटर्स करते हैं। एक्टिवेटर्स बेसिकली वो चीज होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे या स्टॉप करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है बाकी करते हैं। चलें जी, हमने इससे पहले कोएंजाइम किया था, हमने ये भी चलें जी, हमने ये देखा था कि पहले कोएंजाइम देखा था, हमने ये भी देखा कि अगर कोएंजाइम ना हो तो कुछ ऐसे जो है वो एंजाइम है जो परफॉर्म्स नहीं करेंगे। कोएंजाइम्स हम विटामिन से भी बना सकते हैं, रॉ मटेरियल में से भी बना सकते हैं, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं एक्टिवेटर्स की। एक्टिवेटर्स का मतलब ये है कि जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। लेकिन ये कोएंजाइम जो हमने पढ़ा था वो ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक का मतलब है कि कार्बन और उससे मिले जुलते हुए कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे ही ये डेरिवेटिव हुए होंगे, वही जो है हम ऑर्गेनिक उनको कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। लेकिन अगर एक्टिवेटर्स की हम बात करें तो ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ये थोड़ी गलती हो गई है जिसको हम जो है वो ठीक कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जब एक्टिवेटर्स क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या करेंगे? एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। जैसे ये है मैग्नीशियम +2, क्योंकि ये 2 चार्ज देता है, हमें पता भी है। ये हमारे पास है एस ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है जी। अर्थ अल्कलाइन मेटल्स के अंदर आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के अंदर चार्ज 2 होती है। तो ये किसका जो है एक्टिवेटर्स है? ये एक्टिवेटर्स है फास्फेटेस एंजाइम का। फास्फेटेस एंजाइम को अगर ये तेज करना है, यानी अगर किसी भी मॉलिक्यूल के साथ
फास्फोरस ग्रुप अगर हम अटैच करें तो उसको किसकी जरूरत है? मैग्नीशियम की। इसके बगैर ये अटैच नहीं कर सकता, तो इसलिए इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीशियम। अराउंड जो है तकरीबन 300 मॉलिक्यूल्स है जिनके साथ ये मैग्नीशियम वर्क करता है। एक और है हमारे पास जिंक, जिंक के ऊपर भी +2 है। अब ये किसके साथ जो है, किसका एक्टिवेटर है? तो ये एक्टिवेटर है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। किसका है जी? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का है तो कहां अटैच होगा? जिस तरह ये फास्फेट ग्रुप को अटैच करता है मॉलिक्यूल के साथ, तो ये कहां अटैच होगा? रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन के साथ, रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। और काम क्या करेगा? तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास वाटर मिल गया, तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो प्रोडक्ट बनी। अब ये जो चीज है ये हमारे पास क्या करेगा कि जहां जहां भी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर आएगा लंग्स के ऊपर, ताकि उसको हम बाहर जो है भेज सके। तो ये चीजें एक्टिवेटर्स जो है वो क्या करती हैं? एंजाइम की इंक्रीज स्पीड को या परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? तेज करेंगे। ये अगर नहीं होंगे तो एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम इसका लास्ट वाला करेंगे जिसका नाम है इनहिबिटर्स, यानी वो चीज जो रिड्यूस करेगी एक्टिविटी या बिल्कुल स्टॉप करेगी या प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देगी इसको, एंजाइम को। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट लें आप। चलें जी, हमने कोएंजाइम कर लिया, एक्टिवेटर्स कर लिया, अब आ जाए इनहिबिटर्स पे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा या स्लो करेगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की। ठीक है, तो ये इसके काम है, यानी एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। अब इसके टाइप कितने हैं? 2 टाइप है। एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, या उसको हम दूसरा नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट। अलो का मतलब है अदर और टेरिक का मतलब है स्पेस या स्ट्रक्चर। अब इनमें फर्क क्या है? फर्क आपको समझने के लिए आप जरा इसको देखें कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंजाइम है, ये एंजाइम की वो जगह है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था कीलाक जो है वो मॉडल में। ठीक है, तो ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास एक्टिव साइट है जहां पर सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। अब होगा क्या कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इसका मतलब ही ये है कि ये क्या करेगा? कॉम्पीट करेगा, मुकाबला करेगा। किसके साथ कॉम्पीट करेगा? सबस्ट्रेट के साथ। और किसके लिए मुकाबला करेगा? कुर्सी के लिए। और कुर्सी क्या है? कुर्सी ये एक्टिव साइट है। ये भी चाहेगा कि आके इस एक्टिव साइट पे आकर बैठ जाए। जिस तरह ये अब एक्टिव साइट पे आकर अगर बैठ गया तो बैठने के नतीजे में सबस्ट्रेट यहाँ जुड़ नहीं पाएगा। अगर सबस्ट्रेट यहाँ जुड़ नहीं पाएगा तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी या स्लो हो जाएगी जब तक ये बंदा, ये साहब यहाँ से उठे नहीं। तो ये मसला होगा, क्योंकि ये एंटरिंग पोजीशन ऑफ सबस्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा, उसको रोक देगा। ठीक है, अब इसको हम हल कैसे करें? इसको हल करने का तरीका ये है कि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दें। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम ज्यादा करेंगे तो एक सबस्ट्रेट आएगा एंजाइम पे बैठ जाएगा, फिर वो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो फिर दूसरा आ जाएगा, वो जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो फिर तीसरा आ जाएगा। तो इसको मौका ही नहीं मिलेगा एंजाइम के ऊपर बैठने का, एक्टिव साइट के ऊपर। तो यहां पर आपको याद कर लेना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन होता है? जो आकर एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाए, ठीक है, उसके साथ चिपक जाए, ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और इसको खत्म करने का तरीका क्या है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें। दूसरा हमारे पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। ये और इसमें फर्क क्या है कि वो एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, लेकिन ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा, किसी और जगह पे बाइंड होगा। देखें जरा, हम यहां इसको बना देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एंजाइम है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक एंजाइम है, किसी भी शक्ल का आप बना दे, कोई इसका मसला नहीं। ये इसकी एक्टिव साइट है, ये हमारे पास एंजाइम है। अब होगा क्या कि सपोज करें इस जगह पर, ये जगह यहां पर एक्टिव साइट है, लेकिन यहां ये जगह जो है यहां पर एक्टिव साइट के अलग, एक्टिव साइट के किसी और जगह पर क्या होगा? ये नॉन कॉम्पिटिटिव या एलोस्टेटिक इनहिबिटर्स आके चिपक जाएगा। जैसे ये चिपक जाएगा तो अब ये जो शक्ल है कुछ इस तरह से हो जाएगी ना, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये अब एक्टिव साइट की शक्ल चेंज हो जाएगी। क्यों शक्ल चेंज हो जाएगी? क्योंकि नीचे से कोई चीज अगर किसी को चिपक जाए तो लाजिम वो सीधा बंदा खड़ा नहीं हो सकता। जब इसकी एक्टिव साइट की जो है वो शक्ल, शेप चेंज हो जाएगी, तो अब होगा क्या कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट था, सपोज करो ये सबस्ट्रेट इस तरह से था, तो आप देखें कि ये सबस्ट्रेट फिर भी यहां आके अटैच तो नहीं हो सकेगा। लेकिन आप देखिए कि यहां पर जो एलोस्टेरिक है, ये जो आया,
ये एक्टिव साइट पे जो है ना वो नहीं चिपका, एक्टिव साइट को इसने जो है वो निशाना नहीं बनाया, बल्कि एंजाइम के किसी और साइट को जो है इसने निशाना बनाया। तो आज हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली। एक चीज थी कोएंजाइम, दूसरा एक्टिवेटर्स और तीसरा इनहिबिटर्स। आप इसको देखें, अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।